साथियों, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा मजदूर, किसान और मेहनतकश परिवार में बसती है। गांव भारत की आत्मा है। महात्मा गांधी जी ने एक कथन केवल एक विचार नहीं है, बल्कि भारत की चेतना का उद्घोष है। इस भावना को आधार बनाकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां विकास की धुरी गांव, किसान, मेहनतकश, श्रमिक और वहीं भारत का भविष्य। मोदी सरकार मजदूर, किसान केवल बात करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, उनके पसीने और उनको आत्मसम्मान की नीति का केंद्र बनाने वाली सरकार। आज हम विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वी राम जी अधिनियम जो कैबिनेट में पास हुआ है, जो समर्थन मिला है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी, पूरी कैबिनेट, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, जनता जनार्दन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण अधिनियम एक केंद्र ने पास किया है। ये केवल सरकार का एक प्रस्ताव नहीं है, यह भारत के श्रमिक की गरिमा और सम्मान का प्रस्ताव है। आज अगर ये इमारतें खड़ी है तो उसमें मजदूर की मेहनत की ईंट लगी है। यह अधिनियम मजदूर को केवल एक कामगार नहीं बनाना है, उसे राष्ट्र के निर्माता मानता है। माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह अधिनियम कहता है कि मजदूर का पसीना शोषण के लिए नहीं, सम्मान के लिए। मजदूर का श्रम और असुरक्षा के लिए नहीं, स्थायित्व के लिए। मजदूर का भविष्य अनिश्चित के लिए नहीं, सुरक्षित होना चाहिए। कांग्रेस के समय मनरेगा आया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। काम बिखरे हुए थे, संपत्तियां अधूरी थी, भ्रष्टाचार भयंकर हावी था और मजदूर फिर भी असुरक्षित थे। कई बार जांच में फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी लाभार्थी पाए गए। साथ ही 290 करोड़ रुपए की 10,91,000 गड़बड़ियां सामने आई। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सीधा सवाल पूछा, क्या 2005 की सोच 2025 का भारत चलेगा? इसलिए उनके कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत और जी राम जी अधिनियम 2025 मिला, जो श्रम के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लेकर आया। विकसित गांव से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। ये केवल नारा नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। रोजगार की गरिमा देता है, अस्थायी आजीविका बनाता है और पारदर्शिता बनाता है। अब रोजगार केवल राहत नहीं, सम्मान भी है। अब मजदूरी खैरात नहीं, उसका हक भी है। मित्रों, इसी तरह अब हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन काम मिलेगा। यह सीमा केवल पहले मनरेगा में 100 दिन का था। अब उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी सरकार 125 दिन किया, ताकि हर मजदूर को अधिक से अधिक काम मिले, अधिक से अधिक उसकी आय हो और अधिक सुरक्षित भविष्य का भरोसा मिल सके। वन क्षेत्रों के कार्य के लिए आदिवासी श्रमिक भाई बहनों के लिए विशेष रूप में ध्यान रखते हुए 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया गया, ताकि विकास की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी और जीविका दोनों सशक्त हो। अब मजदूर के लिए
15 दिनों की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। इनका पेमेंट भी मजदूर की मेहनत का मूल अब साप्ताहिक भुगतान के रूप में सीधे बैंक खाते में समय पर और पारदर्शिता के साथ भुगतान होगा। बुआई कटाई जो महत्वपूर्ण फसल के किसानों के काम आता है, यानी जिसमें किसान को काम करना बुआई और कटाई के समय 60 दिनों का विराम है बीच में, जो किसानों के भी काम आ सके और वहाँ भी काम कर सकें, जिससे किसान भी आत्मनिर्भर हो सके और किसानों को सम्मान और खुशी मिल सके, उनकी खेती में आय भी हो सके। जो प्रमुख 4 मजबूत स्तंभ सरकार ने दिया है उसमें जल सुरक्षा, ताकि खेत को सूखे नहीं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा ताकि गांव विकास से जुड़े, आजीविका संपत्तियां ताकि ग्रामीण की आय बढ़े, और जलवायु अनुकूल कार्य ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। ये कानून केवल काम नहीं देता है, काम में भविष्य जोड़ता है। ये कानून भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार है। आज सब कुछ जीपीएस से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से मॉनिटरिंग होगा, एआई से फर्जीवाड़े की पहचान होगी और रियल टाइम डैशबोर्ड पर सब जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मजदूरी नहीं और कोई फर्जी भुगतान भी न हो, इसकी भी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और जो सवाल पूछने हैं कि मनरेगा क्या है, उन्हें यह सच सुन लेना चाहिए, लेकिन वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस अधिनियम का प्रचार कर रही है और कांग्रेस के सरकार ने मनरेगा 2,13,220 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जब हमारी एनडीए सरकार ने 8,53,810 रुपए खर्च किए। यानी हमने मजदूर को कभी छोड़ा नहीं, हमने मजदूर को आगे बढ़ाया। कांग्रेस और विपक्ष का इस कानून के नाम से भी पेट में दर्द हो रहा है और कांग्रेस आज योजनाओं का विरोध कर रही है, भ्रम फैला रही है, लोगों के बीच में जाकर उटपटांग की बयान देती है, लेकिन देश की जनता सच्चाई और भली भांति जानती है और कांग्रेस के समय क्या हुआ वो भी जानती है। खेल का पुरस्कार भी अपने नाम, यानी योजनाओं का सभी नाम एक खानदान के नाम पर, संस्थान अपने नाम, सड़कें अपने नाम और बिल्डिंगें, अस्पताल अपने नाम और सरकार की जाने कितनी योजना अपने नाम। कांग्रेस के समय देश पीछे, परिवार आगे था, जनता थी प्रतीक्षा में और नामकरण था प्राथमिकता में। कांग्रेस ने योजनाओं को सेवा का माध्यम नहीं, परिवार का मंच बना दिया और परिवार का पूजा करने लगे। ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण विद्युतीय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से। इतना नहीं, सरकार के लगभग 600 से अधिक सरकारी संस्थानों और योजनाओं के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखा गया। इन नामकरणों के समय कांग्रेस ने न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, न ही सरदार पटेल साहब को याद किया, न जय जवान जय किसान आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद नहीं किया। वहीं आदरणीय मोदी जी ने सेवा से जोड़ा नाम। राजपथ बना कर्तव्य पथ, राजभवन बना लोक भवन और रेस कोर्स रोड बना लोक कल्याण मार्ग और प्रधानमंत्री कार्यालय बना सेवा तीर्थ। ये आदरणीय मोदी जी ने गांव तक इसको और लोगों के बीच में क्या करना चाहिए वो करके दिखाया। आदरणीय मोदी के नेतृत्व में गांधी जी के ग्राम स्वराज की भावना है, राम राज की दिशा में बढ़ते हुए कदम है और विकसित भारत 2047 का मजबूत आधार है। ये मजदूर को मजदूरी नहीं, सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। विकास की यात्रा में मजदूर पीछे नहीं और बल्कि विकास के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े। मैं मीडिया के माध्यम से राज्य के हर शहर में भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अब आपका श्रम केवल आज की रोजी नहीं है, अब आपकी मेहनत भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। और राज्य के सभी जनता जनार्दन की तरफ से और राज्यवासियों की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से आदरणीय मोदी जी को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।
जो देश और गरीब के हित में काम करते हैं, इसी तरह काम करते रहें। हम लोग हृदय से उनको बधाई देते हैं।